जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हनुमान जी के भगत कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करें। क्या मंत्र का जाप करें या फिर जिन भक्तों के ऊपर कर्ज है वो अपने कर्ज को उतारना चाहते हैं, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। क्या होता है, कर्ज जो हमारे ऊपर होता है वो किसी न किसी के दौरान हमारे पिछले कर्मों का भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे द्वारा हमारे ऊपर कर्ज चढ़ता है। उन कर्ज को हम पिछले जन्मों को जानते नहीं, हमें पता नहीं कि हमने किसका कर्ज देना है। अज्ञात रूप में वो कर्ज हमारे सिर पे चढ़ता रहता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो कहते हो कि हमने 20 लाख का कर्ज देना है, हमने 10 लाख का कर्ज देना है, कर्ज धुलता नहीं है। लेकिन आज जो मैं आपको बताता हूं कि आपका कर्ज जो है चुटकियों में धुल सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने घर की दरिद्रता को खत्म करना है। और दरिद्रता को खत्म करने के लिए आपको हनुमान जी से बड़ा देव इस संसार में कोई और नहीं दिख सकता, क्योंकि हनुमान जी की हर देवी देवताओं की कृपा उनके ऊपर है। ऐसा कोई देवता नहीं है जो हनुमान जी की जो कार्य करते हैं, हनुमान जी हर कार्य को मर्यादा में रहकर करते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम उनके इष्ट देव है। अब आपको करना क्या है, कुछ ऐसे ऐसे कार्य करने हैं जिससे आपके ऊपर बड़े से बड़ा कर्ज चढ़ा हो। माना जाता है कि दीपावली का जो समय है उस समय पर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी अयोध्या वासी भी प्रसन्न होते हैं। हर व्यक्ति, हर देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि रावण का संहार कर कर जब प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे थे तो उस समय पर जो अंधेर था उसको चांदन में बदल दिया था, मान लो दीप का दान करना। अमावस्या का और कुछ दीप का दान करने से अगर हमारे जीवन में बदलाव आता है तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। अब आपको करना क्या है, आपको थोड़े से अक्षत लेने हैं, बासमती चावल। बासमती चावल लेने हैं और चावल खंडित ना हो, बिल्कुल साफ सुथरे हो। और कुछ नहीं है, आज से जब से आप ये वीडियो देख रहे हो तब से लेकर अब तक लगातार आपने अपने ऊपर से 7 बार वार कर जिस भी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, और एक मां लक्ष्मी का दिव्य मंत्र जो है आपको वो उसका जाप करना है लगातार। लेकिन उससे पहले उनके प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है आपको। हनुमान जी का मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करना है एक माला। गणपति जी महाराज का भी आह्वान करना है। अब आपको महालक्ष्मी के उस दिव्य मंत्र का जाप करना है। लक्ष्मी जी का जो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपने लगातार जाप करना है दीपावली तक। और एक मुट्ठी चावल आपने लगातार जो है वो निकालने हैं। और जिस दिन आपको धनतेरस का दिन है, जिस दिन धनतेरस है, धन की अधिष्ठ दात्री है। और धनतेरस क्यों है, क्योंकि उस दिन धनवंती जी कलश लेकर प्रकट हुए थे। कोई रोग शरीर के अंदर नहीं रहता, बीमारी नहीं रहती, और कहते हैं कि उस दिन कोई सोना चांदी खरीदना बहुत ज्यादा उत्तम होता है। मैं कह रहा हूं कि उस दिन जो आपने ये बासमती चावल निकाले हैं लगातार, जिस दिन से आप वीडियो देखो उसी दिन से आप क्वांटिटी अपनी बढ़ा देना। जैसे भी आपको लगता है उन चावलों को हल्दी में पीले कर कर आपने मीठे चावल बनाने हैं, और मीठे चावल बनाकर आपने उनके 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा गौशाला में देके आना है, एक हिस्सा जल में प्रवाहित करना है, और एक हिस्सा आपने किसी भी जीव जंतु को, या तो कुत्ते को दे दो, कबूतरों को, या कबूतरों को दे दो, किसी भी प्रकार से जो भी आपको लगता है, जहां भी आपको लगता है खा सकते, लेकिन बनाकर मीठे बनाकर मीठे बनाने हैं और गुड़ में बनाने हैं। ये करने से बड़े से बड़ा कर्ज आपके ऊपर होगा वो पल भर में दूर होने लग जाएगा, आपकी खुद के प्रयास से।
अब आप सोचोगे कि चुटकी में आप 1 मिनट में कर्ज को दूर करो। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जब हम जमीन को खोदते हैं तो जमीन की जो गहराई है, जो माप यंत्र होता है, वो देखता है कि पानी की जो मात्रा है 20 फुट में है, 30 फुट में है। इसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे कर्म के अनुसार ये सब कुछ देखा जाता है कि इसकी आस्था कितनी है। कितने आप इन चक्रों में मत रहना कि 10 मिनट में आपका सारा कर्जा धुल जाएगा, 20 मिनट में सारा कर्जा धुल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कर्म जो हैं वो प्रधान है, वो धुलने लग जाएंगे। जिस भी पाप कर्म को आप जानते नहीं है, आपको पता है आपकी एक मुट्ठी चावल, मान लो अगर आपने इस जन्म के अंदर किसी का पैसा मारा है तो अगले जन्म में वो कम से कम लाख गुना हो जाता है। तो एक मुट्ठी चावल में आप सोच के देखिए, अक्षत मातु लक्ष्मी का वास होता है। उससे आपका कर्ज, जितने भी चावल आपके मुट्ठियों के हिसाब से डलेंगे, उसी दिन आपके ऊपर से ये कर्ज जो है, जितनी मछलियां खाएंगी, जितने पक्षी गौ ग्रहण माता करेंगे, गाएंगे। जितनी गौओं के शरीर में जाएगा, उतना ही आपका कर्ज उठेगा। अब अगर आप 2 मुट्ठी बड़े बड़े वार सकते हो तो बड़े, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है आप एक डोंगा भी वार सकते हो तो डोंगा भी, सवाइया भी करके बात आप सकते हैं। 1.25 किलो की पोटलियां बनाकर भी बांट सकते हो, और इतने सारे का कट्ठा चावल बनाकर आप समाज में भी बांट सकते हो। लेकिन कहते हैं कि जीव जंतुओं को दीजिए, जीव जंतु को दीजिए, कोई भूखे हैं, जो ज्यादा भूख से पीड़ित है, उनको दीजिए। लेकिन धनतेरस के दिन ही ये काम करना है आपने। आपको कोई रोग नहीं रहेगा, शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी होगी वो भी धुल जाएगी, और साथ में मछलियों को जो भी आप खाओगे, 20 मछली, 400 मछली, 500 मछलियां, जितनी भी आपके चावलों को जितना भी ग्रहण करेंगे, आपके कर्ज उतनी ही शीघ्रता से धुलते जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है। कभी भ्रमित मत होना। किसी को अन्न का दान दिया, अपने ऊपर से उतारे का दान दिया, समझ गए, जिसको आप जानते नहीं है, मान लो पीछे का कर्म में आपने कर्ज ले लिया, इसलिए अपने जीवन काल में जो प्रेजेंट है उसको, चरित्र को साफ रखिए। किसी से लिया हुआ कर्ज 7 पीढ़ियों तक नहीं उतरता है, इसलिए जिससे लेते हो उसको तुरंत दीजिए। कैसे मर्जी उसका कर्ज उतारिए, लेकिन गलत तरीके का पैसा नहीं दीजिए। तो इसी प्रकार से आप कीजिए, और फिर देखिए आपके ऊपर बड़े से बड़ा कर्ज होगा ना, वो चुटकियों में खत्म होने लग जाएगा। चुटकियों में आपको किसी के आगे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वयं माँ की कृपा आपके ऊपर, माँ लक्ष्मी की कृपा, आपके बाबा की कृपा आपके ऊपर होगी। बाबा कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उनके इष्ट देव हैं। क्या उन्होंने हर कार्य को मर्यादा में रहकर, हनुमान जी तुरंत अपनी भक्ति को तुरंत नहीं देते हैं, उनकी भक्ति में बहुत तरह का रहस्य है। वो उन्हीं को देते हैं जिसके हृदय में कृपा, करुणा, दया, ये इस प्रकार की चीजें दान। अपने आप ही उत्पन्न होने लग जाती है। उनको, वो उनकी भक्ति करेगा ही करेगा। हनुमान जी के भक्त के अंदर ये गुण अपने आप उत्पन्न होते हैं, ये बात याद रखना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो असहाय के सहारे बनते हैं हमेशा। किसी का कर्ज नहीं मारते हैं, किसी के पैसे नहीं हड़पते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। किसी के पैसे हड़पे वो कई गुना निकलेंगे। तो इसी प्रकार से ये चावलों का अक्षत का दान कीजिए, और फिर देखिए आपके ऊपर कर्ज ही नहीं रहेगा। आज से, जब से आप वीडियो देख रहे हो, उसी दिन से आप 1.25 का पैकेट भी बांट सकते हो, मुट्ठी भी बांट सकते हो, या 2 मुट्ठी भी बांट सकते हो। ये श्रद्धा आपकी है, लेकिन धनतेरस तक लगातार कीजिए। फिर देखिए आप, आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज नहीं रहेगा। जय माता की, जय श्री राम, जय बाला।